एक बड़ी रोचक, बड़ी हृदय स्पर्श करने वाली एक सुंदर एक मुझे चर्चा याद आई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से। हाँ, राधे राधे। एक गांव था और उस छोटा सा गांव, उस गांव के बाहर एक जंगल था और उस जंगल में एक ठाकुर जी का मंदिर था। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से। गांव से दूर जंगल, जंगल में एक ठाकुर जी का मंदिर। और सज्जनों, जंगल में होने की वजह से लोग उस मंदिर को विपिन बिहारी का मंदिर कहते थे। क्या कहते? विपिन बिहारी का मंदिर। परमात्मा के स्वभाव का दर्शन करिए कि हमारे प्रभु कैसे हैं। विपिन बिहारी जी का मंदिर। और सज्जनों, जंगल में वो मंदिर था। मंदिर के पीछे, ठीक पीछे एक नदी बहती थी, छोटी सी नदी। और उस नदी के उस तरफ दूसरी ओर दूर जंगल में एक महात्मा कुटिया बना करके रहते थे। एक महात्मा कुटिया बना करके रहते। यदा कदा जब उनका मन करता तो वो नदी में जो कच्चा पुल था, मिट्टी का पुल, उस कच्चे पुल को पार करके आते। वृद्ध शरीर था और विपिन बिहारी जी का दर्शन करते, मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करते। दर्शन करने के बाद में डंडा टेकते टेकते चले जाते। मंदिर के पुजारी जी थे, सपरिवार। वो पुजारी जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सेवा करते रहते वहां पर। एक रोज की घटना, एक दिन की घटना कि पुजारी जी हमारे स्नान ध्यान करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, सज्जनों, आरती उन्होंने तैयार करी, घी डाला, जोत रखी और चेताने के लिए तैयार ही थे। दो चार लोग भी आ गए वहां पर आरती में। गांव से नित्य दर्शन करने के लिए लोग आ जाते थे। तब तक महाराज बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि अरे भैया, वो महात्मा नदी के कच्चे पुल में फंस गए। वो ओ भैया, वो महात्मा नदी के कच्चे पुल में फंस गए। वो सज्जनों, किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन गजब हो गया। पुजारी जी ने जैसे ही सुना कि अरे राम राम राम, वो महात्मा नदी के कच्चे पुल में फंस गए, तो आरती सज्जनों वहीं की वहीं छोड़ दी उन्होंने। आरती वहीं की वहीं छोड़ दी और आरती छोड़ करके जो साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे पुजारी जी ने, उन्हीं कपड़ों को पहन करके सज्जनों दौड़े दौड़े आए। देखा कि महात्मा का पैर फिसल गया था और नदी के कच्चे पुल में जो मिट्टी पड़ी हुई थी, दलदल सा, उसमें महात्मा गड़ गए थे। और जैसे ही पुजारी जी ने देखा तो सज्जनों रहा नहीं गया पुजारी जी से। दौड़ करके पुजारी जी ने महात्मा को पकड़ा, बाहों में बाहें डाली और खींचने का प्रयास किया। तो महात्मा तो बिगड़े ही थे, पुजारी जी भी बिगड़ गए, उनके भी कपड़े सारे बिगड़ गए। बड़ी जद्दोजहद करके महाराज उनको निकाला बाहर। उन संत को देखा तो वो इतने उदास हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे। पुजारी जी ने कहा, अरे महाराज, उदास की होने की क्या बात है? फंस गए, क्या हो गया? और उसी समय सज्जनों स्नान कराया उन महात्मा को, उन वैष्णव को, सुंदर वस्त्र पहनाए। पुजारी जी ने खुद ने स्नान किया, खुद ने दूसरे वस्त्र पहने और फिर आए आरती करने के लिए मंदिर में। जैसे ही मंदिर में आरती करने के लिए सज्जनों आए, गजब हो गया भैया, गजब हो गया। गांव के और लोग भी आ गए थे आरती में सम्मिलित होने के लिए। तो उन सभी लोगों ने पुजारी जी को डांटते हुए कहा, अरे पुजारी जी, आपको शर्म नहीं आई? अरे मंदिर की मर्यादा का कुछ तो ख्याल करते। विपिन बिहारी जी की आरती को छोड़कर क्या बीच में से चले गए? अरे हम निकाल देते, महात्मा मरे थोड़ी जा रहे थे, भगे थोड़ी जा रहे थे कहीं, हम निकाल देते उनको। तो पुजारी जी का गला भरा आया। पुजारी जी ने कहा, भैया
मैं रह नहीं पाया, मेरा मन नहीं माना, मेरे हृदय ने गवाही नहीं दी रुकने की, इसलिए मैं चला गया। वो परमात्मा सब जानते हैं, ठाकुर जी सब जानते हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे सारी बात। और बार बार माफी मांगी पुजारी जी ने, और सज्जनों फिर बढ़िया आरती करी, और आरती करने के बाद चरणामृत सबको दिया पुजारी जी ने। उन महात्मा को भी चरणामृत मिला, प्रसाद मिला, तुलसी दल मिला। महात्मा गदगद हो गए आरती और प्रसाद लेकर के, आनंदित हो गए महात्मा। और महात्मा डंडा टेकते टेकते वापस जाने लगे। लेकिन जैसे ही महात्मा चले तो महात्मा ने, उन वैष्णव ने पलट करके कहा, पुजारी जी। हाँ महाराज। बोले पुजारी जी मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को फिर आऊंगा। पुजारी जी मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को फिर आऊंगा। महात्मा ने कहा, पुजारी जी गदगद हो गए, बोले अरे महाराज सौभाग्य है ये हमारा, सौभाग्य है, जरूर आइएगा जरूर आइएगा। और ये कह करके धीरे धीरे डंडा टेकते टेकते महात्मा को निकाल दिया उधर नदी के उस तरफ। महात्मा निकल गए, अपनी कुटिया में जंगल में चले गए। इधर हमारे पुजारी जी अपनी पत्नी के साथ में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने चर्चा करी कि बताओ महात्मा कितने बुरे तरीके से उसमें मिट्टी के दलदल में फंस गए थे, प्रभु की कैसी कृपा हुई कि समय रहते उनको बचा लिया गया। ठाकुर जी की कैसी कृपा हुई, समय रहते बचा लिया गया। सुमति कुमारी से वो बड़े प्रेम से चर्चा करते आपस में। लेकिन कुछ दिन निकले अचानक पुजारी जी को ध्यान आया। उन्होंने अपनी पत्नी सुमति कुमारी से कहा, अरे सुमति कुमारी। हाँ पतिदेव। इधर आओ। हाँ हाँ बताओ कि 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा है। बोले हाँ बिल्कुल है, जो शरद पूर्णिमा अभी 2 दिन पहले निकल करके गई है। पुजारी जी ने कहा, सुमति कुमारी 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा है। बोले हाँ है। कि आपको शायद ध्यान नहीं है, महात्मा ने कहा था, उन वैष्णव ने कहा था कि शरद पूर्णिमा को वो दर्शन करने के लिए मंदिर में आएंगे, वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। तो सुमति कुमारी ने कहा, तो पतिदेव इसमें मैं क्या करूं? पुजारी जी ने हंस करके कहा, अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो, साधु की सेवा है, वैष्णव की सेवा है, चाहो तो कर सकते हो। बोले आज्ञा करो। कि महात्मा उस दिन नदी के कच्चे पुल में फंस गए थे, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि परसों जब महात्मा आए तो ऐसा ना हो कि वो दोबारा से नदी के कच्चे पुल में फंस जाएं। इसलिए एक काम करें क्या? बोले वो जो दूर मिट्टी का टीला है ना, हाँ हाँ सुमति कुमारी ऐसा करता हूँ, मैं मिट्टी खोदता जाता हूँ और तुम टोकनी से मिट्टी भर भर के नदी के कच्चे पुल पर डालती जाना। ये पुल थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। करोगी? सुमति कुमारी ने कहा, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपकी आज्ञा और साधु की सेवा, वैष्णव की सेवा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो आओ फिर, देरी किस बात की। और उसी समय सज्जनों, सुमति कुमारी को साथ में लिया पुजारी जी ने, कुदाल और फावड़ा साथ में लेकर के सुमति कुमारी ने टोकनी ली और दोनों पति पत्नी साहब गए उस ऊंचे मिट्टी के टीले के पास में। पुजारी जी खोदते जा रहे हैं। उस सुमति कुमारी से कहा पुजारी जी ने, सुमति कुमारी सुनो। हाँ हाँ इधर आओ। क्या? कि दुखी मत हो ना, ये मत सोचना कि पतिदेव ने कैसा काम दे दिया है हमें। संत की सेवा है तो सेवा शरीर से करो और मन से भगवान का नाम लेते रहो। एक पंथ दो काज। सेवा शरीर से करो और मन से भगवान का नाम लेते रहो, दुगनी भक्ति हो जाएगी। ठीक है? बोले हाँ ठीक है महाराज। पुजारी जी खोदते जा रहे हैं और सुमति कुमारी टोकनी भर भर के मिट्टी दौड़ दौड़ करके जाती हैं, नदी के कच्चे पुल पर डाल करके आती हैं। फिर टोकनी भरी, फिर डाली। तन सो सहत दुख, मन सो करत काम, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। तन सो सहत दुख,
मन सो करत काम, मुख सो जपत नाम, श्याम यदुवीर को। इतने में क्या हुआ भैया, सुमति कुमारी टोकनी बार बार भर के डाल रही थी। सज्जनों कमाल हो गया कि देखो शीघ्र सती को सहायक बन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक अहीर का नन्हा सा बालक दौड़ा दौड़ा जंगल से आया, दौड़ा दौड़ा जंगल से आया और उसने, उस बच्चे ने आकर के आओ देखा न ताओ, दौड़ करके सुमति कुमारी जी के हाथ से टोकनी छुड़ा ली। तन सो सहत दुख, मन सो करत काम, मुख सो जपत नाम, श्याम यदुवीर को। तो देखो शीघ्र सती को सहायक बन से सिधायो एक बालक अहीर को। टोकनी छुड़ाई, टोकनी छुड़ा ली, टोकनी छुड़ाई, ठानी काम की न डोलियो कहूं। टोकनी छुड़ाई, ठानी काम की न डोलियो कहूं। ओ बानी मधुर बोलियो हरैया पर पीर को। टोकनी छुड़ाई, ठानी काम की, ओ बानी मधुर बोलियो हरैया पर पीर को। मैया घर जाओ, मैया आप घर जाओ, मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान। दिवैयो प्रसाद मोहे पूरी और खीर को। मैया परसों शरद पूर्णिमा है, मुझे खीर पूरी का प्रसाद दिलाना, मैं सारी मिट्टी डाल दूंगा। सुमति कुमारी ने देख करके कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और जे इतना कहना था सज्जनों, तब तक तो ठाकुर जी वो काम करने लग गए। मैया खीर पूरी का प्रसाद दिलाना, खीर पूरी का प्रसाद दिलाना। ये सुनते ही सुमति कुमारी को सज्जनों लगा कि मानो कोई हमारे पति देव का कोई शिष्य होगा, उनके प्रति श्रद्धा रखता होगा, काम करने के लिए आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुमति कुमारी तो चली गई, लेकिन गजब की बात ये कि श्री पुजारी जी वो अपनी धुन में सीताराम 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 मिट्टी खोदने में लगे हुए। जब काफी देर हो गई, ये बालक सज्जनों पसीने पसीने हो गया, पसीने पसीने हो गया। पुजारी जी ने सोचा कि अब तो बहुत सारी मिट्टी डल गई होगी पुल पे, काफी पुल बन गया होगा, हमारी पत्नी थक गई होगी, एक बार देखें तो सही क्या स्थिति है। और जैसे ही सज्जनों पलट करके देखा पुजारी जी ने, तो पुजारी जी हक्के बक्के रह गए कि कोई सांवला सलोना बालक जो है मिट्टी भर भर के टोकनी में डाल रहा है पुल पर, और फिर आता है भर के फिर ले जाता है, कुछ कह नहीं रहा। ये सुनते देखते ही पुजारी जी सोचने लगे कि अरे ये कौन आ गया है जो मेरी पत्नी के पुण्य को बांटने के लिए आ गया, मेरी पत्नी के सुकृत को बांटने के लिए आ गया। दृष्टि पिछारी परत ही भय दो दृग लाल, दोनों आंखें लाल हो गईं। दृष्टि पिछारी परत ही भय दो दृग लाल, कि पत्नी के शुभ कार्य को करत बिलो को ग्वाल। अरे कौन आ गया मेरी पत्नी के पुण्य को बांटने के लिए। और पुजारी जी को क्रोध आया कि मैं बताता हूं, अभी इसको अभी लगाता हूं इसकी पिटाई। आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु, आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के, और दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तज के कुदारी कहे जात कहां धारी के। यानी कहां से आ गया मेरी पत्नी के पुण्य को बांटने के लिए, मैं बताता हूं तुझे अभी। और कुदाल फावड़ा फेंक करके पुजारी जी उस बच्चे के पीछे डांटने के लिए दौड़े। तो सज्जनों वो बच्चा इतना डर गया, इतना डर गया कि बच्चा टोकनी लेकर के ही दौड़ पड़ा। अब नदी की तरफ तो जा नहीं सकता था, है? नदी की तरफ तो जा नहीं सकता था, तो गांव की ओर भगा वो बच्चा, वो बालक गांव की ओर भगा। और गांव की ओर जैसे ही वो बच्चा भगा सज्जनों, तो पहले ही विपिन बिहारी जी का मंदिर मिल गया, विपिन बिहारी जी का मंदिर मिल गया। गजब हो गया, गजब हो गया। आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के, दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तज के कुदारी कहे जात कहां दारी के। बच्चा आगे आगे भगा वो बालक, पीछे पीछे पुजारी जी। तो सज्जनों गजब हुआ
कि मंदिर में प्रवेश्यो विनीत जू विचित्र बाल, मंदिर में प्रवेश्यो विनीत जू विचित्र बाल, और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के, वो बालक पुजारी के देखते देखते मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल, और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। पुजारी जी ने जैसे ही पीछे से प्रवेश किया, बोले इसको मंदिर में डांट लगाऊंगा, और जैसे ही पुजारी जी ने अंदर प्रवेश किया तो पुजारी जी की छाती फट गई महाराज, आंखें खुली की खुली रह गई। पुजारी जी क्या देखते हैं कि सिंहासन पे टोकनी, सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी, और अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। आज पुजारी जी ने जैसे ये स्थिति देखी, पुजारी जी तो मालिक हक्के बक्के कांपने लगे खड़े खड़े। अरे राम राम प्रभु, मेरा ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जो आपको मिट्टी डालने के लिए आना पड़ा? हा? मेरा ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया कि आपको मिट्टी डालने के लिए आना पड़ा? सज्जनों, ये सुनते ही मूर्ति में से आवाज आई, पुजारी पाप नहीं, पुण्य जागा है तेरा, पुण्य जागा है तेरा। प्रभु कौन सा पुण्य? तब श्री ठाकुर कहते हैं, पुजारी पूर्व पुण्य जागा तुम दो हिते। क्या बात, पूर्व पुण्य जागा तुम दो हिते, भक्ति सफल सातवी तो हिते, बन सेवा में विनीत मोहिते अधिक संत करे लेखा। मुझे पता है कि तुमने कुछ दिन पहले एक साधु की सेवा करी थी, एक वैष्णव की सेवा करी थी, तुमने उनकी सहायता करी थी, उनकी मदद करी थी, तो आज मैं तुम्हारी सहायता किए बिना रह नहीं पाया। इसलिए पुजारी जी मैं आज मिट्टी डालने के लिए चला आया, इसलिए आज मैं मिट्टी डालने के लिए चला आया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ी सी कल्पना करो कि जिन हमारे ठाकुर का ऐसा स्वभाव हो, जो अपने भक्त की चप्पल तक उठा लेते हैं, जो अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, जो अपने भक्त के लिए मिट्टी तक ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा स्वभाव, ऐसा ठाकुर कहीं मिलेगा क्या आपको? अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखे हूं। इसलिए श्रीमद् गोस्वामी पाद कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। अरे मन, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। अरे मन, कितना बढ़िया संकेत है। अरे मन, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। अरे मन, तू उन कृपालु राम जी का भजन कर, उनका भजन कर। क्यों? श्री गोसाई जी कहते हैं, बोले ताहे भजी मन तज कुटिलाई, और राम भजे गति के नहीं पाई। अरे मन, कुटिलता छोड़ करके तू परमात्मा का भजन कर, छल कपट छोड़ करके परमात्मा का भजन कर। क्यों मेरे भाई, हम लोग भजन तो करते हैं, परमात्मा को सुमिरन तो करते हैं, उनको याद तो करते हैं, लेकिन छल युक्त होकर के करते हैं। लेकिन परमात्मा को सारी चीजें पसंद हैं, लेकिन छल ही पसंद नहीं है, कपट पसंद नहीं है परमात्मा को। इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मुहे पावा, निर्मल मन जन सो मुहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्राप्त तो कर सकता है लेकिन कौन? बोले जिसका मन निर्मल हो गया हो।